हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी शाम के टाइम से हो रही है। लगभग 4 बजने वाले हैं और लंच वंच हुए तो काफ़ी टाइम हो गया। अब हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं, एक डॉग शेल्टर पता किया है। एक्चुअली आप लोग ने देखा होगा कल वाले ब्लॉग में ना, एक हम छोटा सा पपी रेस्क्यू करके ले आए थे। सड़क में अकेला था और बहुत बुरी तरीके से कांप रहा था और रो रहा था, तो शायद अपनी माँ से बिछड़ गया होगा। हमने आसपास बहुत ढूंढने की कोशिश की कि कोई डॉग ऐसा दिख जाए या कोई बच्चे इकट्ठा ही दिख जाए जहाँ लगे कि हाँ उनके ग्रुप से ही बिछड़ा है ये, पर आसपास कुछ ऐसा दिखा नहीं। काफी देर ढूंढने के बाद फिर हम इसको उठा के घर ले आए थे। तो अभी क्या है कि घर लाने के बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो पूरे टाइम ना ओरियो के साथ खेलना चाह रहा है और ओरो कभी दूसरे डॉग के साथ रहा नहीं है, तो वो उसके साथ सेट नहीं हो रहा है। अब दूसरा पंगा ये है कि ओरो की हो रखी है सर्जरी, तो इसको ना बहुत ज्यादा इधर उधर भागना चलना थोड़ा सा रोकना पड़ता है, क्योंकि टाके बार बार इसके टूट जाते हैं। क्योंकि बिल्कुल एल्बो के ऊपर है ना सर्जरी हुई है, तो वो जब इसका पैर बार बार चलने में मुड़ता है तो उसे टाके में दिक्कत आती है, तो वो टूट जाते हैं। 2 बार इसके ऑलरेडी टूट चुके हैं। अब डॉक्टर ने इस बार ही बहुत हिदायत दी थी कि भाई अब इसका टाका ना टूटे, नहीं तो वापस फिर मतलब स्टिच करना, टाका लगाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्किन भी वहाँ की वैसी होती जा रही है। तो अब ये जब से आया है ये ओरो के पीछे पीछे भाग रहा है, ओरो बार बार इधर उधर भाग रहा है, तो उसका भी टेंशन हो रही है कि कहीं इसके टाके ना टूट जाए वापस, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। वैसे हमारा इरादा था कि हम इसको, जैसे अभी बहुत छोटा बेबी है, तो हम सोच रहे थे कि कुछ दिन इसको अपने पास रखेंगे, एक आधा महीना थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो कोई अगर अडॉप्ट करता है तो उसको दे देंगे, नहीं तो देखेंगे फिर क्या करना है। मतलब बेसिकली यही था कि कोई अडॉप्ट कर लेगा तो अच्छा होगा। तो हमने अभी बहुत लोगों से पूछा, जिनसे पूछ सकते थे, जिनसे उम्मीद थी कि हाँ मतलब डॉग रखना चाहेंगे वो लोग, तो कोई भी अभी हाँ नहीं भर रहा है, किसी को भी नहीं चाहिए अभी। तो एक तो बड़ा पंगा होता है ना कि लोगों को इंडी पप नहीं चाहिए होता है। अभी ब्रीड वाला होता तो कोई ना कोई ले लेता, पर इंडी है तो इस वजह से शायद जल्दी से लोग नहीं रखना चाहते। अब क्या कर सकते हैं, मेंटेलिटी ऐसी है लोगों की। तो हमें ओरो की बहुत टेंशन हो रही है, तो हमने सोचा कि इसको कहीं शेल्टर में ले चलते हैं। डॉग शेल्टर्स जो होते हैं, तो जब सर्च किया तो आसपास बहुत सारे दिख रहे हैं, पर एवं ही दिख रहे हैं, मतलब कोई कायदे का नहीं दिख रहा है। एक शेल्टर थोड़ा सा ठीक ठाक दिखा है, तो अब कोशिश करते हैं वहाँ ले जाएं इसको और देखेंगे पहले कि कैसा है, उसके बाद ही छोड़ेंगे। ऐसे ही नहीं छोड़ के चले आएंगे छोटू को। ये अपने आप को बेचारा पूरा कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, और ओरियो का हाल देखिए, ये इस बेड से नीचे उतर रहा है तो ये भाई साहब इसको एकदम खदेड़ना चालू जा रहे, मच्चा वहाँ तारों में जा रहा है। और रॉकेट वाइस से भी खेल रहा है। इसको ना देने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, पर क्या ही करूं। मतलब ओरो का इतना बुरा हाल हो गया, आप लोग को पता ही है ना। 2 महीने से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और इस पैर की सर्जरी हो रखी है, अभी भी ठीक नहीं हो रहा, बार बार टाका तोड़ देता है। ट्यूमर की अलग प्रॉब्लम है इसकी, तो बहुत इसकी दिक्कत है। अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो ये वाला हाथ बचेगा कि नहीं बचेगा वो भी नहीं पता। तो उस कंडीशन में नहीं लाना चाहते इसको, इसलिए मजबूरी सी हो गई है कि इसको हमें छोड़ना ही पड़ेगा। क्या कर सकते हैं। इसको भी दूध पिलाया है, तो अभी भी थोड़ा सा उसमें छोड़ रखा है, दूध पी लेता। तो हम इसको लेके जाते हैं शेल्टर में, देखते हैं वहाँ कैसा माहौल है, उसके हिसाब से ही काम करेंगे। तो इनको भाई साहब को गए थे छोड़ने डॉग शेल्टर, और वहां से होके आ भी गए वापस। और इतनी दूर थी, इतना खराब रास्ता। फोन पे मैंने जीपीएस लगा रखा था, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाई। ऐसे गड्ढे सारा कंस्ट्रक्शन वाला एरिया, वहां से होके गए हैं। और वहां इतने भयंकर डॉग्स थे, बड़े सारे। पर वो ना मुझे कुछ झोल वाला मामला लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने, जैसे होता ना डोनेशन वगैरह के लिए खोल के रखते हैं लोग, उस टाइप का लग रहा था। इसको लेने से मना कर दिया, क्योंकि ये छोटा बच्चा तो इसकी केयर करनी पड़ेगी, तो इस वजह से उन्होंने नहीं लिया। और वहाँ जितने डॉग थे ना, सारे बढ़िया, जैसे इंडी पप्स होते हैं रोड पे, हेल्दी डॉग्स थे, आ रहे थे जा रहे थे। हमारे जाते ही 10-15 वहाँ बाहर, मतलब उनके जो इनक्लोजर था उससे बाहर घेर के खड़े हो गए, तो उससे ही मुझे लग गया कि इनका ऐसे ही है, बस जैसा होता है कि दिखाने के पर्पज से बना रखा है। तो वहाँ तो नहीं छोड़ा। फिर किसी और से बात करी तो वो तो कह रहे कि भाई लखनऊ में ऐसा कोई शेल्टर है ही नहीं जो इसको ले ले, इतने छोटे पपी को। इसको तो आप ही को देखना पड़ेगा, इसके एरिया में इसको हैबिटेट करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये तो वापस आ गए भाई साहब हमारे साथ, और ये उनके साथ रह नहीं रहा है। देखिए चिल्लाता हुआ गया, जैसे उसको समझ आ रहा था कि मैं कहीं जा रहा हूँ छूटने, और वापसी में पूरे रास्ते ये सो रहा है ऐसे।
तो अब मैं क्या करूं, मैं तो समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए ओरो की हो गई है। ओरो इसको बिल्कुल, जैसे वो कभी किसी और डॉग के साथ रहा ही नहीं ना, वो तो ऐसे ही समझता है जैसे धरती पे अकेला हो। अब या तो वो बेड पे बैठा रह रहा है, नीचे उतर रहा है तो इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। डर लग रहा है कि उसके टाँके फिर से टूट गए तो फिर बड़ी मुसीबत हो जानी है। डॉक्टर ने पहले इतना हम लोग को करके भेजा था कि अब इसका नहीं टूटना चाहिए टाँका। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है इनका। तो हम छोटू को घर छोड़ आए हैं, उसका नाम छोटू रख रहे हैं। ये देखो परेशान आत्मा, क्योंकि रात भर यही जिले हैं उससे। एक बार फिर से करके बताना, रात भर क्या कर रहे थे तुम लोग? सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। तू भी बोल जय माता दी, तू भी बोल जय माता दी, मिल के बोलो दोनों जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी। सुनाई नहीं दे रहा, बोलो जय माता दी। ना रात में क्या हुआ, 1:30-2 बजे के आसपास, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होती तो मेरे को माइग्रेन की दिक्कत हो जाती है बहुत जबरदस्त। मैं तो जलती रही। उसके बाद 1:30 बजे मैंने अपनी रजाई उठाई और मैं दूसरे कमरे में जाके सो गई। फिर ये उठे सुबह, ये जब मैं जिस रूम में सो रही थी, सुबह के कहते मैडम नींद पूरी हो गई। मैं कहा हाँ, मैं कहा तुम्हारी कैसी रही? कहते जय माता दी, सारे बोल जय माता दी। मैं कहा रात भर कीर्तन किया है? कहते हाँ रात भर कीर्तन किया है। क्योंकि दोनों काओ पूरी रात नहीं सोने दिया था। अब वापस पहुंच गए फिर। तो अब बंटवारा हो गया। कहते ओरियो को तुम लेके सोओगी और वो छोटू मेरे कमरे में रहेगा। मैं कहा ठीक है भाई चलो। देखते हैं क्या अरेंजमेंट होता है। तो उसको घर पे छोड़ के हम लोग आ गए अर्जुनगंज की तरफ। आज इधर सब्जी मार्केट लगी हुई है तो सब्जियां भी खत्म हो रही है, तो मैं सोच रही थोड़ा सा सब्जी ले लेती हूँ घर के लिए, तो इसलिए आए हैं। देखते हैं क्या क्या सब्जी मिलती है। ऐसे सर्दियों वाली सब्जी ना शुरू में तो बड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि अब अच्छी सब्जी आ जाएंगी, पर एक टाइम बाद उससे भी बोर होने लगते हैं। वही गोभी, वही मटर, वही आलू। तो मूली की पराठी रह गई है। इनका सर्दी का कुछ ना कुछ बचा ही रहता। ठीक है ले लूंगी। धूप निकलने लगी, मैंने जो सब्जी का अचार डाला था ना, वो अचार भी खत्म हो गया है, तो सोच रही थोड़ा सा अचार भी डालूं। उसमें भी मूली गाजर सब चाहिए। देखते हैं क्या क्या मिलता है, फिर सब्जी लेते हैं। तो हमारी सब्जी की शॉपिंग हो गई और वहाँ इतनी भीड़ रहती है ना कि मेरे मौत आती है कैमरा निकालते हुए। पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं यार, इतना जाके रेट वेट सब कुछ पूछ लेते हैं। और ये आदमी जो है ना बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है। देख लो। हाँ देख लो। तुम मेरे ब्लॉग में बिल्कुल हेल्प नहीं करते हो। तुम्हें पता भी नया है सब कुछ। खांसी भी आई जा रही है। तो इतनी भीड़ रहती ना कि मैं वहाँ कुछ भी वीडियो नहीं बना पाती। हर बार सोचती हूँ मैं सब्जी लेते हुए जैसे सारे रेट पूछ के बनाते हैं ना, वैसे मैं भी बनाऊंगी, पर मेरे से कुछ नहीं हो पाता। तो खैर सब्जियां लेके आ गए हैं, अब घर पहुँच रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या लेके आए हैं। तो मार्केट से सब्जी लेके आने के बाद मैंने डिनर बनाने की प्रिपरेशन भी शुरू कर दी। तो देखिए सारी सब्जियां लेके आई, वही सब्जियां मिलती है, क्या ही करे। लाइक गोभी, मशरूम, मटर, गाजर, मिर्च, ये वो रेगुलर सब्जियां ही। और थोड़ी सी गजक मूंगफली वगैरह भी लेके आई थी, क्योंकि सर्दियों में मूंगफली गुड़ बहुत अच्छा लगता है खाने में। और फ्रूट्स में थोड़े चीकू, बेर, ये वाली बेर ली है, बड़ी वाली जो आती है, ये बड़ी टेस्टी लगती है ना, मीठी मीठी से, कड़वापन कसैलापन नहीं होता इसमें। तो बस ऐसी कुछ सब्जियां लेके आए और डिनर बनाने की प्रिपरेशन शुरू कर दी है। और जैसे मैं जाते वक्त बोल रही थी ना कि कुछ अलग से सब्जी नहीं मिल रही है, तो मेरे को कटहल दिख गया। तो कटहल खाए हुए बहुत दिन हो गया था, तो मैं सोचा फिर कटहल ले लेते हैं, तो मैं इसको बनाऊंगी। तो कटहल की सब्जी आप लोगों को पता ही, थोड़ा सा फ्राई करके बनाते हैं। तो तेल लगा दिया कढ़ाई में, अभी थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर इसको फ्राई करते हैं, फिर आगे बनाऊंगी। तो देखिए सब्जी की तैयारी कर ली। इधर आलू और कटहल हल्का सा फ्राई करके ले लिया है। कटहल लगभग जैसे 60 to 70% कुक हो जाता है फ्राई करने में, तो सब्जी जल्दी से बन जाती है। इधर मसाला भी तैयार कर लिया है। पहले प्याज भून लिया था, उसके बाद उसमें टमाटर, मिर्ची और पत्ते वाला लहसुन डाल दिया है, मसाले भी डाल दिए हैं। और इस वक्त ना सर्दियों के टाइम में कोशिश रहती है कि मैं पत्ते वाला लहसुन ही यूज़ करूं,
क्योंकि एक चीज़ है जो हम आजकल हर फूड में ढूंढ रहे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो पत्ते वाला जो लहसुन होता है ना, उसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल भी होता है, 2-3 महीने के लिए। तो कोशिश करिए जितना आप लोग अपनी डाइट में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकें, जितना इसको कंज्यूम कर सकें उतना अच्छा रहता है। तो इस वक्त कोशिश यही रहती है कि हर चीज़ में मैं ये वाला लहसुन ही यूज़ करूं, अच्छा होता है ये। तो अभी थोड़ी देर में मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी, फ्राई कर लिया तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद हल्का टमाटर गल जाए, थोड़ा मसाला तैयार हो जाए, फिर आलू और कटहल ऐड कर देंगे इसमें। ये देखो घूम के आ रहे तो गायब हो जाता है, चलते चलते इसका रास्ता बदल जाता है, गिर जाओगे वहां से। आओ चलो। ये तो इतना छोटा सा, चलते चलते कब पैरों में गायब हो जाता है पता भी नहीं चलता है। इंतजार हो रहा है, उससे दिक्कत भी हो रही हो, चाहिए भी। पानी पी लो। अरे भैया लाइट। अरे पागल ही है ये एकदम, मोती वाला हाल हो जाएगा इसका। भाई और तार का पकड़ना देख लो जरा। करंट लग जाएगा, करंट लग जाएगा। ओहो। तो ये देखिए मेरी डिनर की प्लेट, आलू कटहल की सब्जी, फुलके। काना और सनी खा रहे हैं और मैं भी लेके चलती हूँ। मेरे को दिल करा कि मैं एक मूली भी खाऊं, छोटी सी कोई हो, ये वाली। इसको धुल के क्लीन करती हूँ, साथ में ये मूली भी खाऊंगी। तो ऐसा कुछ मेरा आज का डिनर। और सनी और काना तो खा रहे उधर, मैं भी चल के खाती हूँ। पहले मैं इसको साफ़ कर लूँ। तो सनी और काना उधर डिनर कर रहे हैं और वो लोग कोई मूवी लगा के देख रहे हैं, तो आधी से ज़्यादा निकल चुकी है, तो बीच से देखने में कुछ मज़ा नहीं आएगा। मैं बाहर ही बैठती हूँ, मैं अपना फ़ोन पे कुछ और देखूँगी, साथ में खाना खाती हूँ। और थोड़ी थोड़ी सी सब्जियाँ, मेरे बाल कैसे उड़े उड़े से हो रहे काम कर करके। थोड़ी थोड़ी सी सब्जियाँ रह गई थी छाँटने के लिए, तो वो भी छाँटती हूँ, फिर उसके बाद सोऊंगी। ओरा तुम यहाँ ज़मीन में पड़े हुए हो बेटा, ठंड हो रही है। ओरियो जी आ गए काना के कमरे में, क्योंकि इनके बेड पे आतंकवादियों का कब्जा हो गया है। क्या कर रहा है छोटू, तुम्हारे बेड पे सो गया है? हे भगवान, बेचारा बच्चा मेरा। आओ देखें क्या हो रहा है इधर। देखो सनी सो गए। और ये दिख रहा है, दिख भी नहीं रहा महाराज। ये रहा, ये अपने टोकरे में क्यों नहीं सो रहा है? जा तुम अपने बेड पे सो जाओ बेटा, जाओ जाओ उधर से सो जाओ। ये वहां काना के कमरे में नीचे सो रहा है, बताओ तुम देख भी नहीं रहे हो, खुद सो गए हो। तो नहीं, इधर अपना सो गए हैं। हाँ इसके, अब इसके टोकरे में रखो तो काँव काँव चिल्लाना शुरू हो जाता है। और ये चढ़ गया बेड पे। जैसे ही अपने बेड पे जाने लगा, फिर इसको वो कर दिया इसने, जैसे इसके पास आने की कोशिश की, भाग के बालकनी में बाहर जाके बैठा है। तुरंत दौड़ लगाई इसने बालकनी की तरफ, उधर जाके बैठ गया। फिलहाल तो बाबूजी सो गए हैं, अभी करेंगे जय माता दी। सनी को डिस्टर्ब ना हो तो 10 सेकंड भी नहीं लगता सोने में, फटाफट सो जाते हैं। औरू मैं जाऊँ उस कमरे में सोऊं बेटा? अच्छा देखो औरू, इधर देखो ना, करोगे ही नहीं तुम, अब कैमरा है तो देखो। राक्षस है ये। कहाँ जा रहे हो? अच्छा पूरा बेड लोग लगता है। और क्या, आजादी। औरू मेरे को देखो ना बेटा, औरू ये देखो, ये वाली उंगली मैं जाऊं, ये वाली ना जाऊं, छुओ एक बताओ, जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, एक छुओ, और एक छुओ ना, पता है कैमरा। ये देखो कैसे सो रहा है, मस्त एकदम। आई छोटे छोटे नीनी कर रहा है। इसका मुंह इतना छोटा सा है। मुट्ठी में आ जाए ऐसा मुंह है। आज इसको शेल्टर वेल्टर ले जाने की बात हो गई, तो इसलिए नहलाया नहीं था मैंने, कि मेरे को लगा कहीं वहां जाके खुले उल्ले में रह जाए तो ठंड ना लग जाए इसको, पर अब कल नहला दूंगी।